सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.85% की पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नजर आ चुका था एंड कहीं ना कहीं 94 रुपीज़ के आसपास हमें मदरसन सुमी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी मदरसन सुमी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि एक शानदार तरीके से अपसाइड मोमेंटम कंपनी के अंदर बन सकता है। एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें कंपनी बहुत ही जल्द दिया जा सकता है। और जब भी कंपनी ब्रेकआउट देगा सबसे पहले आपको 115 रुपये से लेके 120 रुपये तक का टारगेट हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ सकता है। ये जो टारगेट से हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया हुआ था। जब हमें मदरसन सुमी 97 से 98 रुपीज़ के आसपास जब ट्रेड कर रहा था उसी वक्त हमें ये टारगेट दोस्तों दिया हुआ था। और मदरसन सुमी का पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में मदरसन सुमी के द्वारा 4% का करेक्शन नजर आ रहा है। लेकिन कितना भी दोस्तों कंपनी गिरे बहुत ही जल्द कंपनी क्या करने वाला है ना, ब्रेकआउट करने वाला है जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे तो बिजनेस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कंपनी क्या करता है, ऑटो एसेसरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि ऑटोमोटिव के या फिर कार से व्हीकल से उनके स्पेयर पार्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और मदरसन सुमी के अगर आप क्लाइंट्स देखोगे तो बड़े बड़े कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स है, किया है, महिंद्रा है और भी बहुत सारे व्हीकल्स हमें नजर आ रहे हैं। तो जिसके द्वारा क्लाइंट्स के दोस्तों कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें कंपनी के हैं। इसके अंदर हमें अशोक लेलैंड के द्वारा भी हमें क्लाइंट्स हैं। तो जो भी कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा ना तो वो कंपनी शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा खासा लंबे समय के लिए बेनिफिट दे देगी। और मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कंपनी के द्वारा हमें बोनस दिया गया था और 2,00,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है और शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा रिटर्न दिया गया है। अगर आप इनका मैक्सिमम का चार्ट देखोगे ना तो पहले क्या होता था, ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो मदरसन सुमी के अंदर भी वॉलेटिलिटी था। लेकिन अगर आप ये बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा 2,12,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया गया था। और वही अगर आप ग्राउंड से लेके यानी कि बॉटम से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1,18,000% तक का रिटर्न अभी भी ये कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो अपडेट्स क्या है चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा, Auto component manufacturer Samvardhan Motherson International has extended its completion acquisition of 73% stake in medical equipment manufacturer Irilic to end of February 2024 across the वेनसडे। यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप क्लियर कट दोस्तों देखोगे तो मदरसन सुमी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा बड़ी कंपनी के अंदर हमें खरीदारी किया है जिसके अंदर 73% तक का स्टेक हमें एक्वायर किया है। अभी बड़े बड़े कंपनीज का गोल क्या होता है, छोटे कंपनी को खरीदारी करना और उस कंपनी से अच्छे खासा प्रॉफिट जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, इन शॉर्ट अपना बिजनेस एक्सपांड करना। तो जितना ज़्यादा ये कंपनीज अपना बिजनेस एक्सपांड करता है ना उतना ही कंपनीज को आने वाले समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। भर भर के कंपनी के पास रिजर्व्स होता है जो कि बुरे समय के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। और मदरसन सुमी के द्वारा 73% तक का स्टेक हमें खरीदारी किया गया है। अभी ये कंपनी क्या करेगा, जो छोटा कंपनी को खरीदारी किया है ना वो कंपनी जो भी रेवेन्यू जनरेट करेगा, नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो हर एक डेटा आपको मदरसन सुमी के ही अंदर कन्वर्ट होते हुए नजर आ जाएगा। चलिए अगले अपडेट की ओर अगर आप देखोगे, ये भी अपडेट बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी कंपनी ने अच्छा खासा स्टेक हमें खरीदारी किया है, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मदरसन यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल हैज एग्रीड to acquire a 5% stake in a non-profit company Indian Foundation for Quality Management for 125 million इंडियन रुपीज़, यानी कि 125 मिलियन इंडियन रुपीज़ के अंदर ये पूरा 5% का स्टेक हमें खरीदारी किया गया है। और ये बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी मेड इन 1 or more ट्रांचेस ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 24 और 24 से लेके 25। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस कंपनी के अंदर भी 5% तक का स्टेक हमें कंपनी के द्वारा हमें लिया गया है। अगला अपडेट की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें क्लियर कट मेंशन किया गया है, कंपनी ने 3 सब्सिडरीज कंपनीज या फिर बोल सकते हो 3 सब्सिडरीज हमें खड़ा किया है, कॉर्पोरेट किया है, स्टार्ट किया है, जिसके अंदर नाम अगर आप देखोगे जर्मनी नेमली PKC रियल
इस्टेट जर्मनी एंड SM रियल इस्टेट जर्मनी एंड SMR रियल इस्टेट, ये कंपनी। तो यहाँ दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो 3 सब्सिडरीज कंपनीज को एक्वायर किया है, ऐसा बोल सकते हो, स्टार्ट किया है, जिसका बेनिफिट कंपनी को बहुत ही शानदार तरीके से लंबे समय के अंदर इनके सब्सिडरीज के साथ साथ हमें मिल सकता है। तो ये हुआ कंपनी के अंदर अपडेट्स, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट लंबे समय के लिए मिल सकता है इनका। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आ रहा है। तो जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, 120 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर नजर आ जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में, जहां रिलायंस के अंदर नए के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन लगातार कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली हमें तेजी आ रही है। अगर आप इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी का मार्केट कैप है। उसके हिसाब से कंपनी ने पिछले एक महीने में 7% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। अगर आप ये रिटर्न इनके मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो 7 से 8% तक का रिटर्न एक महीने में, ये दोस्तों बहुत बड़ी बात होता है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस के अंदर क्यों लगातार तेजी आ रहा है, क्योंकि करंटली अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें स्टेटमेंट भी दिया गया था कि कंपनी जो अपना Q3 का रिजल्ट प्रेजेंट करने वाली है जैन 2024 के अंदर, यानी कि अगले महीने से आपको बताएं कि हर एक महीने का हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, जिसके अंदर कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगा कि कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया। और इस रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आपको बताएं कि ये कंपनी ने क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथ में आपको बताएं कि रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से काम आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिव सोर्स हमें गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कशन के अंदर एक बहुत अच्छा खासा घोषणा हमें किया गया है, जिसका रिलायंस कंपनी को बहुत अच्छे खासा बेनिफिट मिल सकता है। साथ में आपको पता है रिलायंस रिटेल बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं, नए नए ब्रांड्स ये लगातार एक्वायर कर रहे हैं, नए नए प्लांट्स के अंदर कंपनीज हमें काम कर रहा है और लगातार बिजनेस एक्सपांड हमें करने की कोशिश रिलायंस रिटेल कर रहा है। और इनका ये मानना है कि 2027 तक हम लोग बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ ना कुछ अमाउंट दोस्तों मुझे पता नहीं, लेकिन जो अपडेट्स आया था ना उसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था ये इतना शानदार तरीके से रेवेन्यूज हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और करंटली न्यूज भी आपको पता होगा कि रिलायंस के द्वारा 75,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एक प्लान चल रहा है, जिसके अंदर कंपनी न्यू एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर बिल्ड करने वाला है। देखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट बिजनेस इंटीग्रस एनालिस्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट है ना जिसके अंदर कंपनी ने प्लान किया है 75,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली। कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप देखोगे द ग्रीन एनर्जी वैल्यू, देखिएगा द ग्रीन एनर्जी वैल्यू होल्ड्स ग्रेट प्रॉमिस टू आउटशाइन ऑल आवर एग्जिस्टिंग ग्रोथ इंजिन्स इन जस्ट 5 to 7 ईयर्स, यानी कि ग्रोथ सेगमेंट के अंदर हमने निवेश किया है। किनका स्टेटमेंट है, जो कि बिलियनियर मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इस कंपनी के। तो बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट हमें दिया गया है। तो जो कंपनी साथ में 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है ना न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर, प्लांट के अंदर, जिसके अंदर कंपनी इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है सोलर एनर्जी के अंदर, जैसे कि चेन, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज एंड अदर सिमिलर बिजनेसेस के अंदर कंपनी ये सभी चीज़ों डिवाइड करके हमें इन्वेस्ट करने वाली है। तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इसका कंपनी को भी मिल सकता है और शेयर होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। जेफरीज का क्या मानना है, देखिएगा जेफरीज इन इट सेड नोट सेड वी से लिटिल वैल्यू बीइंग imputed to renewable in CMP current price market price, nothing they assigned an underlying value of $18 billion to Reliance सोलर बिजनेस एंड $11 बिलियन टू द ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस। साथ में नवामा का भी दोस्तों यही हमें मानना निकल के आ रहा है कि नवामा हैज बिल्ड अ $12.3 बिलियन बेस वैल्यू ऑफ रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस इन इट्स टॉप, यानी कि SOTP sum of the parts calculation of this the analyst said they value Reliance model business at $6 billion, यानी कि जो रिलायंस मॉडल बिजनेस है ना उसके अंदर उन्होंने वैल्यू किया गया है $6 बिलियन के आसपास। और कहीं ना कहीं सेगमेंट से कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नजर आ सकता है, जिसकी वजह से हर एक लोग रिलायंस के अंदर अभी खरीदारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर पहले से लोगों ने खरीदारी करना स्टार्ट किया है। ये सबसे पहले ग्रेट एग्जांपल है म्यूचुअल फंड्स। करंटली म्यूचुअल फंड्स का अगर आप टॉप पोर्टफोलियो के अंदर जाके देखोगे तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इनका कौन कौन सी कंपनीज के अंदर है।
सबसे पहला इनका इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस कंपनी के अंदर और सेकंड इनका इन्वेस्टमेंट है रिलायंस कंपनी के अंदर और बाकी ढेर सारे कंपनीज के अंदर आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स निवेश करता है। लेकिन जो बड़े बड़े टॉप की म्यूचुअल फंड्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उनका पोर्टफोलियो तो सबसे पहला बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस के अंदर है और सेकंड इन्वेस्टमेंट रिलायंस के अंदर है। तो आप समझ सकते हो कितना बेनिफिट कंपनी आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली देने वाला है। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड्स का नवंबर महीने का डेटा देखोगे तो 138 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 55 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ रही है। तो निवेश करने का सही मौका है। यहाँ दोस्तों हमने एनालिसिस किया था, मैंने ये शेयर भी आपके साथ किया था कि एक बार कंपनी इसका ब्रेकआउट अगर देगा ना इस ट्रायंगल का, देखिएगा ये जो ट्रायंगल नजर आया था पहले ब्रेकडाउन किया लेकिन यही लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट लिया था 2200 रुपए के आसपास, वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन यह हुआ क्या, गिरावट हुआ, फिर यही लेवल्स के आसपास हमें रिलायंस के द्वारा सपोर्ट लिया, यही से एक रिवर्सल नजर आया और यही से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। जब कंपनी के द्वारा ये जो आप देखोगे ना, जब ये पैटर्न दोस्तों बना था, जब कंपनी के द्वारा ये ब्रेकआउट हमें दिया गया था ना, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट कंपनी के द्वारा दिया गया था, जब ये रिटेस्ट किया था ना, इसी वक्त हमने कहीं आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का सही मौका है। चैनल के ऊपर आपको दोस्तों वो वीडियोस मिल जाएंगे। और लगातार रिटेस्ट करके जो कंपनी भागना स्टार्ट किया है ना, अभी सबसे पहले 2622 रुपए का कंपनी का टारगेट हो सकता है। उसके बाद ये कंपनी अगर इसका ब्रेकआउट देगी तो फिर ये कंपनी 2900 रुपए तक का भी टारगेट लेवल्स अचीव कर सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के बारे में, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 8% तक का रिटर्न दिया और 307 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप तो 7,500 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 1:3:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो एक के बदले 3 शेयर आपको ये कंपनी देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।